भाई साहब, फिर सियासतदान अगर नहीं कर पाए तो आवाम का एतमाद सियासतदानों के ऊपर फिर किस तरह से बहाल होगा? अगर आवाम को सारे रिलीफ यहीं पे मिल जाएंगे तो फिर आवाम इंतखाब आ रहे हैं तो कोई आवाम का एतमाद वहाँ पे भी तो बहाल होना चाहिए। उन्होंने निकलना है बार वोट देने के लिए। देखिए, मैं आप बात तो बिल्कुल सही सिमत में कर रही हैं और ये डायलेमा है कि आवाम ये समझते हैं कि हमारे सियासतदान जो है वो नाकाम हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सियासत को उठा के फेंक दें, जमहूरियत के साथ लपेट दें। लेकिन एक बात जो मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ वो ये है कि अगर ये अदारे आईनी हदूद में रहते हुए हुकूमत की मदद कर सकते हैं रेवेन्यू जनरेशन में और डॉलर को कंट्रोल करने में, इकॉनमी को बेहतर करने में, तो फिर शाई नहीं होना चाहिए हमारे सियासतदानों को, उनको बल्कि ये करना चाहिए कि वो इन्वॉल्व करें इन इदारों को। देखिए स्मगलिंग की बात कितनी हो रही है। अब हम यहाँ अगर पॉइंट आउट करने बैठे कि स्मगलिंग किसकी आंखों के नीचे हो रही है तो बात कहीं से कहीं चली जाएगी जी। आप मुझे बताएं ना कि चमन के और नौशकी के बॉर्डर किसके तहत हैं, बल्कि इन दो का क्या है, पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर किसके तहत है। तो अगर वहाँ भी ये अमल इसी संजीदगी से शुरू हो जाता है तो फिर पाकिस्तान की सतह खैरा है। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हमारे सियासतदान को ये चाहिए कि वो इन चीज़ों को सामने रखें और इन अदारों की मदद लें जो कि उनका राइट है एज इलेक्टेड गवर्नमेंट। यहाँ पर इसका ब्रेक लेने के लिए मुझे बार बार कह रहे हैं, यहाँ पर इसका एक पहलू ये भी हो सकता है बुखारी साहब कि जो सियासी हुकूमतें हैं या मुंतखब हुकूमतें हैं वो इसको कंपटीशन की तरह लेना कि हमें भी बेहतर काम करना है, हमें भी बात करनी है जी अफगानिस्तान के हवाले से। और अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला और उसके बाद जो अमेरिका की वाक़यात वहाँ पर रह गई, जिनमें एक असला एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर अक्सर बात जो है वो होती भी रहती है। हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तानी सहाफ़ी ने सवाल पूछा जी, जो कौमी सलामती के तर्जुमान हैं अमेरिका के जॉन कर्बी, उनसे कि क्या इनखला के वक्त अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपना $7 अरब का असला छोड़ा जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दाइश और अलकायदा के जंगजुओं के हाथ लगा है, जिस पर जॉन कर्बी साहब को जो है वो वजाहत देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जंगी साजो सामान अमेरिका ने नहीं छोड़ा है, वो जो थोड़ा बहुत छोड़ा था वो अफगान फोर्सेस के लिए था। बुखारी साहब, ये वजाहत आपको लग रहा है कि जॉन कर्बी साहब ने जो दी है वो काफ़ी है? क्योंकि इस वक्त खित्ते के अंदर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा जिम्मेदार जो है वो अमेरिका को या अमेरिका के छोड़े हुए असले को करार दिया जाता है। मतलब ये कहकर जान छुड़ाने ना काफ़ी है कि अफगान फोर्सेस को दिया था, उसके बाद वो किसके हाथ लगा, क्या हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं आपका, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं बनती। पहली बात तो ये है कि मैं एट द आउटसेट ये कहूँगा कि जॉन कर्बी साहब इंतहाई ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं और दानिस्ता तौर पे झूठ बोल रहे हैं। ये बात जो है जो मैं अब करने चला हूँ ये खुद मुझे भी बड़ी देर के बाद समझ आई और वो भला हो हमारे जो डायरेक्टर प्रोग्राम है उन्होंने ये बात हमें बिलाखिर समझा के छोड़ी है। वो ये है कि जब अमेरिका ने असला छोड़ा तो वो सारा लगा था हाथ अफगान फोर्सेस के जिनके खिलाफ तालिबान बरसरे पैकार थे। ठीक है, ठीक है। जब तालिबान की हुकूमत बन गई तो उसमें से काफ़ी सारे उन फोर्सेस के लोग तो तालिबान के साथ मिल गए, इन्हीं हुकूमत का हिस्सा बन गए और एक बड़ी तादाद जो है वो टीटीपी का हिस्सा बन गई। अच्छा। और वो सारा अमरीकी असला जो उनके कब्जे में था वो टीटीपी के हथे चढ़ गया। अब किस डिटाई से ये कह सकता है कि जी वो हमारा असला नहीं है छोड़ा हुआ? एक बात तो ये कि वो झूठ बोल रहे हैं और दानिस्ता तौर पे झूठ बोल रहे हैं अपना ऐब छुपाने के लिए। अब अगली बात यह है कि फिर कंफ्यूज किया जाता है कि गालिबन पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन कर रहे हैं ये तालिबान हुकूमत कर रही है। ऐसा नहीं है। वहाँ अब दो फैक्टर हैं जो बॉर्डर के दोनों तरफ शरारत कर रहे हैं। एक तो टीटीपी है और दूसरी उसका एक ऑफशूट है दाइश। दाइश को और टीटीपी को अमेरिका असला भी दे रहा है और सरमाया भी दे रहा है। इसके बारे में मुझे पहले कुछ डाउट्स थे, लेकिन जिसका मैंने भी आपको हवाला दिया इसके बाद मुझे कोई शकूक नहीं है कि असल में अमेरिका पाकिस्तान में अमन नहीं चाहता। सही। अमन क्यों नहीं चाहता? क्या ऑब्जेक्टिव है उसके? इसलिए कि वो इस खित्ते में होने वाला जो सीपैक है उसको तबाह करने का पर तुला हुआ है। लिहाजा आपने देखा कि एक तसलसल के साथ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। सही। अगर अफगान हुकूमत जो है वो एक्शन इनिशिएट करती है तालिबान के और दाइश के खिलाफ तो वो पहाड़ क्रॉस करके पाकिस्तानी इलाके में आ जाते हैं। जब हम इधर से एक्शन करते हैं तो वो बॉर्डर के दूसरी तरफ चले जाते हैं। आप देखिए आजकल यानी पिछले काफ़ी हफ्तों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अब तुली हुई हैं कि ये नॉनसेंस मज़ीद बर्दाश्त नहीं होगी, लिहाजा उनके खिलाफ
टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं और कामयाबी से किए जा रहे हैं। अच्छा। आपने देखा भी कल ही जो वाक़या हुआ उसके अंदर 21 के करीब जहन्नुम हासिल किए हैं लोगों ने। हमारे भी 4 अफराद ने शहादत पाई, लेकिन ऑब्जेक्टिवली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब उनको अपनी खैर मनानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं, उन्होंने भी अब फैसला कर लिया है कि ये नासूर हमने वंस एंड फॉर ऑल यानी यहाँ से ख़त्म करना है। और बिल्कुल अगर हमने सीपैक के ऊपर काम मतलब उसी ज़ोरों शोर से हो भी रहा है और आगे करना भी है और उसको पाए तक मिल तक पहुँचाना है, तो उसके लिए तो नागुज़ीर है। देखिए ये हम ज़्यादा देर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें अपने बॉर्डर्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना जी, उनकी जो अफ़गानिस्तान के हवाले से वो बहुत यानी बारीकी के साथ सूरत हाल के ऊपर नज़र रखते हैं। और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जब भी वो इस हवाले से बात करते हैं तो वो कमिटमेंट के साथ बोलते हैं। उनका कहना ये है कि जो दाइश और तालिबान के लोग हैं, इन्होंने आपस में गठजोड़ किया है। अच्छा। मिल के अमेरिका की इंस्टिगेशन पर ये पाकिस्तान को ब्लीड कराने की कोशिशें कर रहे हैं। और मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया उनका क्या है कि एक तो ये कि वो हम कहते हैं ना अक्सर कि पाकिस्तान का अमन जो है वो अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा है। ये बात ठीक है, लेकिन दिस इज बिटवीन अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान हुकूमत एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट। ये बीच में से तीसरा फैक्टर है जो दोनों तरफ खराबी करने की कोशिश कर रहा है। दाइश, जैसा मैंने कहा, इज एन नर्सरी, जो टीटीपी है, टीटीपी इज ए नर्सरी फॉर दाइश एक्टिविस्ट्स या उसके जो टेररिस्ट हैं वहाँ तैयार होते हैं और दाइश का रूप इख्तियार करके कार्रवाइयाँ करते हैं। सही है। हमारे यहाँ अब ये इदराक जो है ये हो गया है कि ये इनके पीछे कौन है, कौन सी कुव्वतें इनको जो है वो सपोर्ट कर रही हैं। और मैं ये तवक्को करता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल एलीट जो है उसको भी एक पेज के ऊपर आ जाना चाहिए और अमेरिका की ये सारी जो घिनौनी साजिशें हैं उसको एक्सपोज भी करना चाहिए और उनके खिलाफ ऐसा इफेक्टिव एक्शन लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान की सरजमीन जो है इसको वो अपनी नाजायज़ और जो घिनौनी कार्रवाइयाँ हैं उसके लिए। लेकिन मुखालिफ साहब देखिए, अफसोस की बात तो ये है ना कि उनकी लापरवाही की वजह से, और अब जिसको एक वो चीज़ जिसको वो मानने के लिए भी तैयार नहीं है, जिम्मेदारी लेना तो बहुत दूर की बात। उन्होंने कहा हमने कोई नहीं छोड़ा बोड़ा वो असला अफगान फोर्सेस के लिए था, तो मतलब उसकी जिम्मेदारी तक वो लेने को जो है वो तैयार नहीं है और उसके लिए फिर खमियाजा अगेन हमें भुगतना पड़ा है। हमारे जवान देखिए अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारी हुकूमतें जो है उनमें या तो इतने गट्स नहीं हैं या वो इतनी मजबूर हैं अमेरिकन के हाथों के उनके ऊपर खुल के बात करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे हुकूमत हो पीटीआई की, चाहे हुकूमत हो पीडीएम की, किसी ने वाशिगाफ अल्फाज में अमेरिका को शटअप कॉल नहीं दी है और ये नहीं कहा है कि आप यहाँ पर अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। ये जॉन कर्बी साहब जो हैं ये बेसिकली डिफेंड कर रहे हैं तालिबान को, तालिबान को नहीं, टीटीपी को, यानी तरीके तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनको, और दाइश। आपको याद है ना कि दाइश को अमेरिका ने इजाद फरमाया था पहले शाम की ऐसी तैसी करने के लिए और फिर उनको इस्तेमाल किया इराक में, मूसल वगैरह के इलाके में। वो आपके सामने है सारा कुछ। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हुकूमत को अब ये डिटर्मिनेशन के साथ फैसला कर लेना चाहिए कि इनकी नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो एक तासुर फैलाया जाता है कि शायद ये अफगान तालिबान जो है वो कर रहे हैं, इस पर भी बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। जिस तरह हमारी भी गन पॉइंट के ऊपर क्लैरिटी हुई है, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि अफगान तालिबान ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग और दाइश के लोग कर रहे हैं। लिहाजा इनको एलिमिनेट करने के लिए, इनके स्लीपर सेल्स ख़त्म करने के लिए उस एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर, जिसमें सूबाई इलेक्शन नेशनल इलेक्शन एक्शन प्लान भी थे, उन पर अमल दरामद होना चाहिए। इनके जो स्लीपर सेल्स हैं उनका खात्मा होगा तो उनकी फैसिलिटेशन यहाँ से अगर ख़त्म हो जाएगी तो फिर इस फितने को निप इन द बड करना या इसको ख़त्म करना, एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। अच्छा मुखालिफ साहब, आप समझते हैं कि यहाँ पर ये दोनों ममालिक के बीच में बॉर्डर पे इस तरह से ख़राबी करने का एक बड़ा मकसद यकीनन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो ख़राबी पैदा की जाए? आपको लगता है कि अब हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए उधर, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश ना रहे, जो कि पैदा करने की कोशिश की जा रही है? मैंने बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने आपको मौलाना फजल रहमान साहब का हवाला भी इसलिए दिया था कि वो इस सिलसिले में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, कि इसको अफगान तालिबान और पाकिस्तान की लड़ाई ना बनने दिया जाए, जो कि उनकी कोशिश होगी। हरकत वो कर रहे हैं और वो चाहते ही हैं कि हम
पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग हो जाए। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये हो जाता है तो अमेरिका और भारत का पर्पस ऐसे सर्व होगा कि वो Now तमाशाई बन के वो देख रहे हों, उनको कुछ करने की खुद से जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दोनों आपस में ही अगर हाँ, मेरे ख्याल से ये बात अब हमारी हाँ। हुकूमत को भी समझ आ जानी चाहिए, हमारी मुसल्लह अफवाज को समझ इसलिए आ गई कि वो डील कर रहे हैं इन अनासर के साथ, इनको हैंडल कर रहे हैं, इनको एलिमिनेट कर रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल लीड को भी मुनाफकत तर्क करनी चाहिए और खुल खुला के कहना चाहिए कि हम अफगानिस्तान से जंग नहीं चाहते, हम नहीं करेंगे जंग। हाँ, ये जो टेररिस्ट एलिमेंट है इनका हम कला कमा करेंगे, इनको हम तबाह बर्बाद करेंगे। अमेरिका जो चख मारता है उसको मारने में उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए।